हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित मेहता एंड वेलकम टू वेल्थ चाणक्य। दोस्तों, आज हम जिस शेयर के ऊपर रिव्यू करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है IOCL, यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये एक इंडिया की सबसे रेप्यूटेड कहे जाने वाली PSU कहे तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा। 2020 में फॉर्च्यून 500 की जो लिस्ट ग्लोबली पब्लिश्ड होती है उनमें 151 में नंबर पे रही थी और इंडिया की सबसे हाईएस्ट रैंकिंग PSU 2020 की थी। दोस्तों, अभी इस शेयर की करंट प्राइस देखें तो करीब करीब 88 रुपीज़ या 90 रुपये के आसपास ये शेयर मिल रहा है मार्केट में। इंडियन ऑयल का शेयर पहले काफ़ी अपर प्राइस पे ट्रेंड कर रहा था, लेकिन पिछला क्वार्टर या पिछला ईयर अगर हम मार्च 2020 का गिने तो ये कंपनी ने लॉस बुक किया है। लेकिन उससे ये कंपनी बिल्कुल ही बुरी नहीं हो जाती। दोस्तों, जब भी हमें किसी कंपनी के बारे में जानना हो या तो उसकी प्रेजेंस देखनी चाहिए कि हमारे आसपास उसकी प्रेजेंस क्या है। क्या आप सोच सकते हैं कि आप अगर इंडियन ऑयल का पेट्रोल या डीजल ना मिले तो आपको चल सकता है? अगर आपके घर पे आने वाला गैस का कनेक्शन हो सकता है कि जिन 3 लोगों के घर पे कनेक्शन हो उसमें से एक कनेक्शन इंडियन का होता ही होता है। इसके अलावा जो भी पाइपलाइन से भी डिस्ट्रीब्यूशन गैस का होता है उसमें भी ये काफ़ी लीडर है। तो दोस्तों, इस तरह से देखा जाए तो इंडियन ऑयल एक बहुत ही बड़ी कंपनी है और इसको कंपनी को मैं तो काफ़ी नज़दीक से जानता हूँ, क्योंकि इसका ऑयल मार्केटिंग बिजनेस और ये गैस का बिजनेस ये तो वर्ल्ड वाइड फेमस ही है। और ये कंपनी काफ़ी इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस कंपनी की प्रेजेंस है। आप इसके देखें तो ऑफिस इसके अमेरिका, कनाडा, वेनेजुएला, स्वीडन, नेदरलैंड, सिंगापुर, श्रीलंका, मॉरिशस, UAE, ओमान, रसिया, सभी के सभी जगह, यानी कि वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस है। कई देशों में तो इसकी सब्सिडरी भी काम करती है और कई सारी इसकी छोटी छोटी पेटा कंपनियां भी है। तो कंपनी वाइज देखा जाए तो इंडिया की, मेरे ख्याल से तो ये मेरा पर्सनल रिव्यू है कि मैं तो इसको रिलायंस से भी बड़ी अच्छी कंपनी मानता हूँ। लेकिन ये गवर्नमेंट कंपनी होने के कारण इसको इतनी बड़ी वैल्यूएशन नहीं मिलती। दोस्तों, इंडियन ऑयल के काफ़ी सारे बिजनेसेस है, जैसे कि मैं एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में हूँ गुजरात में, और मैंने देखा है कि इन लोगों का जो भी इलेक्ट्रिक का बिल आता है वो करोड़ों में होता है। लेकिन कच्छ में इनके कई सारे विंड फार्म कई सालों से है। जब इंडिया में ग्रीन एनर्जी का कंसेप्ट ही आया था तभी से इन लोगों ने कई सारे कच्छ के झांगी ऐसे कई एरिया गुजरात के हैं जहाँ की बड़े बड़े विंड फार्म इनके लगे हुए हैं और इनका बिल तो करोड़ों रुपए का ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी का एडजस्ट हो जाता है। तो दोस्तों, ये लोग ऑयल मार्केटिंग के अलावा और कई सारी ग्रीन एनर्जी भी है कि जिसमें ये फैल चुकी है पूरी कंपनी। और मेरे हिसाब से तो ये बहुत बड़ी कंपनी है और इसका वैल्यूएशन अगर इसकी शेयर मार्केट की प्राइस देखी जाए तो काफ़ी काफ़ी कम है। केवल आप यही सोच लीजिए कि अगर आपने 2014 या 15 में अगर आपके पास ये इंडियन ऑयल कंपनी का शेयर होता तो इंडियन ऑयल ने जो 2014 से केवल डिविडेंड ही दिए हैं, उन डिविडेंड का भी अगर आप ये 2015 से लेकर 2020 का सम कर ले तो भी ये करीब करीब 90 रुपये के ऊपर बैठता है। मतलब कि 5-6 साल में आपको डिविडेंड से ही आपके पैसे केवल डबल हो जाते हैं और इसकी प्राइस वहाँ से बढ़ी वो तो अलग। तो दोस्तों, मुझे ये कंपनी काफ़ी बहुत अच्छी लगी। इंडिया की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है। कई बार तो ये कंपनी ने 13 रुपये 2018 में 90 रुपीज़ का भी डिविडेंड दिया है। 2017 में काफ़ी 13 रुपये का भी डिविडेंड दिया है। तो ये कंपनी बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा डिविडेंड देने में भी माहिर है। इसके अलावा देखा जाए तो पिछले 20 साल में ये कंपनी ने करीब करीब 4 से 5 बार तो बोनस से रिसीव किए हैं। तो कुल मिला के आप गिने तो ये फिक्स डिपॉजिट से करीब करीब दुगना रिटर्न, यानी कि अगर आपका 12 से 14% पर एन्यूअल आप रिटर्न चाहते हैं तो ये कंपनी आपको आराम से देगी। ये कंपनी ग्रीन एनर्जी की या हम इलेक्ट्रिक स्कूटर व्हीकल की बात कर ले, लेकिन इतनी जल्दी इंडिया में ऑयल मार्केटिंग का फील्ड ख़त्म आसानी से नहीं होगा। इसकी ज़रूरत तो हमेशा ही रहेगी। आने वाले 20 सालों में तो कम से कम इसका प्रेजेंस रहेगी। इसके अलावा इस कंपनी के कई सारे बिजनेस मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कि ग्रीन एनर्जी का, मैंने कहा कि विंड फार्म, बायोगैस वगैरह, ऐसे कई सारे और बिजनेसेस में भी यह कंपनी
अपने पैर फैला रही है। तो दोस्तों डिविडेंड यील्ड के हिसाब से देखा जाए तो ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। इसका 4.5-5% के आसपास डिविडेंड यील्ड, और जैसा मैंने बताया कि आपके पैसे डबल हो जाता है। बोनस भी काफ़ी अच्छा देती है। इस कंपनी का अभी तक कभी स्प्लिट नहीं हुआ। तो दोस्तों इस कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपये के आसपास है। इसके अलावा देखा जाए तो ये 90,000 करोड़ के आसपास की एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। तो जो भी लोग इस कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं वो 80 से लेके 90 रुपये के आसपास या उससे भी डिप्स में जाए तो आप एक छोटे छोटे पोर्शन में, यानी कि 20% के हिसाब से आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी लेके रखिए और अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को ज़रूर जगह दीजिए। ये आपको एक रेगुलर रिटर्न देगा। 71 रुपये इसकी मार्च में जब बहुत बड़ा डिप्स आया था शेयर मार्केट में तब गई थी, उसके नीचे ये स्टॉक नहीं गया था। तो मुझे लगता है 80 से 90 रुपये के नीचे ये स्टॉक नहीं जाना चाहिए। जितना हो सके उतना एक्यूमुलेटेड करें, जितनी हमारी रिस्क लेने की कैपेसिटी हो उस हिसाब से इस स्टॉक को रखें। फिक्स डिपॉजिट से काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये कंपनी मेरे को बहुत अच्छी लगी। आप अपने हिसाब से अपना रिव्यू खुद कीजिए, अपनी रिस्क को खुद पहचानिए और उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कीजिए। दोस्तों अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।